हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधा कृष्णा नीलम तिवारी में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सावन मास चल रहा है। सावन मास जो होता है खुद में एक पवित्र महीना है। इसमें दान धर्म का विशेष महत्व बताया गया है। इसी में ही आपकी जो एकादशी आती है वो पुत्रदा एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष में पड़ती है श्रावण मास के। और जो पुत्रदा एकादशी होती है उसमें कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है, पुत्र से संबंधित है। इसीलिए बाल कृष्ण को पुत्र के रूप में मान के लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। विष्णु जी माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण जी के बाल स्वरूप की इस दिन पूजा अवश्य करना चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो जो पुत्रदा एकादशी होती है वो साल में 2 बार आती है। हर एकादशी जो है एक बार आती है, लेकिन ये पुत्रदा एकादशी है ये साल में 2 बार आती है। और दोनों एकादशी का जो होता है अपना अलग महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी के बारे में। तो देखिए, सावन मास का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, पौष और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी होती है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत की सही तिथि क्या है, पूजा पारण मुहूर्त, पूजा विधि और इस सबके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि आपकी प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त प्रातःकाल 11:41 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। 5 अगस्त को 1:12 पर। पारण का शुभ मुहूर्त है 6 अगस्त को प्रातःकाल 5:45 से 8:26 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है दोपहर 2:08 पे आपकी द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और पूजा स्थल में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी और कृष्ण के बाल स्वरूप को प्रतिमा स्थापित कर घी का दीपक जलाएं। पूजा में तुलसी, फल, फूल और तिल का प्रयोग करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को जल, अनाज, कपड़े, जूते और छाते का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन चावल, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए और न तुलसी दल तोड़ना चाहिए। आज के दिन एकादशी व्रत का कथा जरूर सुनना चाहिए। इससे जो है एकादशी का जो फल होता है वो प्राप्त होता है। एकादशी के दिन जो है किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि एक चींटी भी अगर आप व्रत रह रही हैं तो आपके हाथ से एक चींटी भी नहीं मरना चाहिए। एकादशी के नियमों का पालन करते हुए तब एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए, क्योंकि जो एकादशी का नियम होता है वो 10वीं से लेकर द्वादशी तक एकादशी का नियम होता है। तो एकादशी के नियमों को धारण करके ही भक्तगण को एकादशी का व्रत करना चाहिए। राधे राधे जी।